ये कहानी है एक ऐसी ताकतवर तलवार की जिसे जो भी इंसान पा लेता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाता है। लेकिन उस तलवार को 4 हिस्सों में तोड़कर कहीं छुपा दिया गया है। क्या वो तलवार किसी को मिल पाएगी और वो इंसान दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन पाएगा, देखेंगे आज की इस शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत एक शानदार फाइट से होती है जहां पर बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो उस फाइट पर वेटिंग कर रहे होते हैं। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम इवान होता है। वो इस फाइट को जीतना चाहता है क्योंकि वो इन पैसों से अपने मास्टर वेदांत की जादुई अंगूठी को खरीदना चाहता है। असल में इवान के मास्टर कुछ अरसों से गुम हो गए हैं जिन्हें वो कब से तलाश कर रहा है और वो इस जादुई अंगूठी के जरिए उन तक पहुंचना चाहता है। जहां हम इवान को देखते हैं जो एक जाइंट रोबोट से लड़ रहा होता है। वो जाइंट रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए इवान का जीतना इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन इवान के पास एक गैजेट रोबोट है जो हमेशा उसके साथ रहता है और हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देता है। इवान अपने गैजेट रोबोट की हेल्प से उस जाइंट रोबोट को हरा देता है। फिर वो इस फाइट से जीती हुई रकम को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां अंगूठी की नीलामी होने वाली थी। जब वो दरवाजे पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं जो एंट्री पास वाले इंसान को ही अंदर जाने देते हैं। जहां इवान उन्हें अपना पास दिखाता है और अंदर चले जाता है। वहां पहुंचने पर उसे अजीब अजीब चीजें देखने मिलती हैं जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर अंगूठी की नीलामी शुरू हो जाती है जहां पर बहुत सारे लोग तरह तरह की बोली लगाते हैं, लेकिन इवान सबसे ज्यादा बोली लगाता है जिसकी वजह से उसे अंगूठी मिलने ही वाली थी। लेकिन तभी वहां पर एक और लड़का आता है जो इवान से भी ज्यादा बोली लगा देता है और इसी वजह से वो अंगूठी अब उस लड़के को मिलने वाली थी। लेकिन इवान उस लड़के से कहता है कि ये अंगूठी मेरे गुरु की है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। फिर इवान उस अंगूठी को लेकर वहां से भागने लगता है। वहीं पर हम उस लड़के को देखते हैं जिसका नाम मकरान होता है। वो इवान से उस अंगूठी के लिए फाइट करता है। अब क्योंकि मकरान के पास बहुत सारी जादुई शक्तियां होती हैं, इसी वजह से वो इवान पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम वंशी होता है और हमें पता चलता है कि वो लड़की भी इस अंगूठी को लेने आई है और अब तीनों के दरमियान उस अंगूठी को लेने के लिए फाइट होने लगती है। अब क्योंकि तीनों एक से बढ़कर एक योद्धा होते हैं, इसी वजह से कोई भी हार नहीं मानता। तभी वहां पर कुछ लोग और आ जाते हैं जो इस अंगूठी को हासिल करना चाहते थे। इनमें से जो उनका ग्रुप का लीडर होता है वो एक गैजेट को उन तीनों की तरफ फेंकता है और देखते ही देखते उस गैजेट में से एक बहुत बड़ा पेड़ निकलता है जिसकी बेलाएं जादुई होती हैं और चारों तरफ फैलकर वहां खड़े सभी लोगों को जकड़कर मारने लगती हैं। ये तीनों मिलकर उस जादुई पेड़ का मुकाबला कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मास्टर वेदांग आते हैं जो आते ही सभी का मुकाबला करने लगते हैं। वहीं पर वो इवान से कहते हैं कि मुझे मेरी अंगूठी दे दो, जिस पर इवान उन्हें वो अंगूठी दे देता है। अब हम मास्टर वेदांग को देखते हैं जो अंगूठी पहनकर उस पेड़ पर एक बड़ा सा पंच मारते हैं जिससे वो पेड़ डिस्ट्रॉय होकर टूटने लगता है। फिर मास्टर उन तीनों से कहता है कि तुम सब मेरे साथ चलो। इधर हम गैंग के लीडर को देखते हैं जो उसके सोल्जर को उनका पीछा करने के लिए कहता है। इधर ये सभी मास्टर के साथ बाहर आ जाते हैं जहां वो एक प्लेन पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम मास्टर वेदांग को देखते हैं जो उन्हें बता रहे होते हैं कि ये प्लेन एक जादुई विद्या से बना है जिसके मालिक का नाम टुनटुन है। फिर मास्टर उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और क्यों इस अंगूठी के लिए इतना लड़ रहे थे, जिस पर इवान चौंक जाता है और अपने गुरु से कहता है कि आपने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। तभी वंशी कहती है कि मेरे मास्टर हान इस अंगूठी की तलाश पर निकले थे और मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, तुमने मेरे मास्टर के साथ क्या किया है। जिस पर मास्टर वेदांग उससे कहता है कि मैं किसी मास्टर हान को नहीं जानता। इधर हम इवान को देखते हैं जो अपने मास्टर को एक टॉय बर्ड दिखाता है और कहता है कि ये आपने ही मुझे दिया था और कहा था कि जब तुम इसे उड़ाना सीख जाओगे तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट मान लूंगा। जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद मास्टर सबको खाना खिलाने के लिए एक जगह पर ले आते हैं
और ये जगह वही है जो इस जादुई प्लेन का मालिक है। यानी कि यहाँ हमारी मुलाकात इस प्लेन के मालिक टुनटुन से होती है, जो कि एक पांडा प्रजाति के हैं, लेकिन वो उन सब की तरह ही बोल और समझ सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके प्लेन का पीछा एक प्लेन कर रहा होता है। यहीं से सीन चेंज होता हमें एक शहर को दिखाया जाता है जो आसमान में उड़ता हुआ एक शहर है जिसका नाम मून सिटी है। यहाँ के राजा का नाम धूमकेतु है, जिसने अपनी वाइफ को एक बड़े से पेड़ पर बांध रखा था। और राजा अपनी वाइफ से कहता है कि बस कुछ टाइम का इंतजार है, फिर हम सभी आज़ाद हो जाएंगे। तभी वहाँ पर वो गैंग का लीडर आ जाता है जो राजा को बताता है कि मास्टर वेदांग का हमशक्ल वहाँ पर आ गया था और उसके साथ कुछ फाइटर्स भी थे जिन्होंने वो अंगूठी ले गए हैं। जिस पर राजा उससे कहता है कि मुझे वो अंगूठी हर कीमत में चाहिए और राजा उस गैंग के लीडर को ऑर्डर देता है। फिर राजा उस गैंग के लीडर से कहता है कि चमोली बस्ती पर जादुई हमला करने के लिए फौजें तैयार करो और अपने प्लेन को निकालो, मैं खुद उस अंगूठी को लेकर आऊंगा। अब यहाँ पर कुछ सस्पेंस क्रिएट होता है कि आखिर राजा ने अपनी बीवी को उस पेड़ पर क्यों बांध रखा है और वो चमोली बस्ती में जादुई हमला क्यों करना चाहता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें आगे चलकर पता चलेंगे। यहीं से सीन चेंज होता है, हम टुनटुन के जादुई प्लेन को देखते हैं जहाँ मास्टर वेदांग और वो सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी इवान और वंशी वहाँ पर आ जाते हैं। वहीं पर वंशी मास्टर से पूछती है कि लड़ाई के वक्त जो बड़ा सा पेड़ था वो क्या था, जिस पर मास्टर वेदांग बताते हैं कि हजारों साल पहले गंधर्वी खानदान स्वर्गलोक में रहा करता था। फिर अचानक वहां पर डीमंस ने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया, जहां पर मंकी किंग ने अपनी तलवार से वो जंग जीत ली थी। लेकिन स्वर्गलोक के देवताओं ने उस शक्तिशाली तलवार के 4 टुकड़े करके दुनिया में अलग अलग जगह पर छुपा दिए हैं। इसी दौरान गंधर्वी की शहजादी और राजा जमीन पर आ गए थे और वो कभी भी वापस से स्वर्ग नहीं जा सके। जिसके बाद राजा ने तीनों लोक पे राज करने के लिए पाताल लोक के डीमन से डील किया, जिसमें वो शक्तिशाली डीमन जिसकी सारी शक्तियां उस बड़े से पेड़ में है, वो राजा को सब कुछ जीतने में मदद करेगा, लेकिन बदले में राजा उसे वो तलवार लाकर देगा ताकि वो डीमन उस तलवार को डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि उस डीमन को सिर्फ मंकी किंग की तलवार से मारा जा सकता है। फिर मास्टर बताता है कि उन 4 टुकड़ों में से ये अंगूठी उस तलवार का एक हिस्सा है और एक हिस्सा पाताल में है, जहाँ का रास्ता 6 साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है और वो दिन कल है। वहीं पर एक टुकड़े की जानकारी मैंने एक मैप पे रखी है जो कि इस प्लेन के तहखाने में बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है। फिर मास्टर उन तीनों को तहखाने में नक्शा लाने के लिए भेज देता है, जहां पहुंचने के बाद तीनों उस मैप को समझने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर राजा के वही सैनिक आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जहां पर राजा और उस मास्टर के दरमियान काफी ज्यादा फाइट होती है। वहीं पर कुछ सोल्जर नीचे तहखाने तक भी पहुंच जाते हैं, जहां पर ये तीनों मैप को समझ रहे होते हैं। मगर मकरान इवान और वंशी को उन सिपाहियों को रोकने के लिए कहता है और खुद जादुई शक्ति के जरिए उस मैप के अंदर चले जाता है। इधर हम वंशी और इवान को देखते हैं जो उन सोल्जर का मुकाबला कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम मकरान को देखते हैं जो मैप के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसे बहुत ही खूबसूरत लड़की मिलती है। वो लड़की मकरान से कहती है कि यहाँ पर सिर्फ मास्टर वेदांग को आने की इजाजत है, तुम कौन हो? जिस पर मकरान उससे कहता है कि मुझे मास्टर ने ही भेजा है और मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया हूँ। जिसके बाद मकरान उस लड़की को नक्शे से लेकर बाहर आ जाता है। अब मकरान भी उन सोल्जर को मारने लगता है। अब क्योंकि मकरान के पास बहुत सारी जादुई पावर होती है, इसी वजह से वो चंद ही मिनट में सारे सोल्जर को खत्म कर देता है। इधर ऊपर प्लेन में राजा मास्टर से कहता है कि असली मास्टर वेदांग तो मेरे पास है, जिसकी सोचने समझने की शक्ति मैंने खत्म कर दिया है और उन्हें अपने पास कैद करके रखा हुआ है। तो तुम उनका रूप लेकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? यानी कि मास्टर वेदांग ने अपनी जादुई पावर से तुम्हें तैयार करके यहाँ भेजा है ताकि तुम उन तलवार के टुकड़ों की हिफाजत कर सको। ऐसा कहते हुए राजा मास्टर को लेकर उस प्लेन से नीचे कूद जाता है। इधर हम टुनटुन को देखते हैं जो मास्टर को गिरता देखकर उन्हें बचाने के लिए प्लेन नीचे ले जाता है, लेकिन प्लेन दूसरे प्लेन से टकराकर बेकाबू हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्लेन नीचे गिरने लगता है। तभी वो खूबसूरत लड़की जिसे मकरान ने मैप से बाहर लाया था, वो अपने जादू से उस प्लेन को नीचे गिरने से बचा लेती है और अब ये लोग बहुत ही खूबसूरत जगह पर खड़े होते हैं, जहाँ टुनटुन अपने प्लेन को ठीक करने में लग जाता है। वहीं पर मकरान उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और वो तलवार का टुकड़ा
कहाँ है, जिस पर वो खूबसूरत लड़की कहती है कि ये सब कुछ मैं तुम्हें सही वक्त आने पर बता दूंगी, लेकिन अभी हमें तीसरा टुकड़ा को लाना होगा जो कि इस वक्त पाताल में है। जिसके बाद ये पाताल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जो अपने महल में आ जाता है जहाँ उसने मास्टर वेदांग को कैद रखा था और मास्टर से कहता है कि मुझे हर हाल में उस तलवार को हासिल करना है और वो तलवार का टुकड़ा जो अभी उन लोगों के पास है, तुम जाओ उन लोगों से वो तलवार ले आओ, पर याद रहे कि पाताल से वो तलवार के टुकड़े को लेकर ही वापस आना। अब मास्टर वेदांग राजा की बातें इसलिए मानता था क्योंकि राजा ने अपने जादू से मास्टर के दिमाग को कंट्रोल कर रखा था। इसी वजह से मास्टर खुद को राजा का सिपाही मानता था। जिसके बाद मास्टर वेदांग पाताल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम इवान और उसके साथियों को देखते हैं जो उसी दरवाजे में पहुंच जाते हैं जहां का दरवाजा 6 साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। वो तीनों पनडुब्बी में बैठकर पाताल लोक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक बहुत ही खतरनाक बड़ा दानव दिखाई देता है जो उस तलवार के टुकड़े की हिफाजत करने के लिए वहां खड़ा होता है। वो पहले से ही बहुत गुस्से में होता है और वो तीनों उससे बचते हुए उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर वो तलवार का टुकड़ा रखा होता है, लेकिन वहां पहले से ही मास्टर वेदांग खड़े नजर आते हैं। मास्टर वेदांग उनसे कहते हैं कि जितने भी टुकड़े तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, वरना यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। जिसके बाद उन सब में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मास्टर वेदांग दुनिया के सबसे पावरफुल योद्धा होते हैं। इसी वजह से वो सब मास्टर वेदांग का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और मास्टर सभी पर हावी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर का लिया हुआ टुकड़ा नीचे गिरता है। वहीं पर इवान के हाथों से वो अंगूठी भी नीचे गिर जाती है। वहीं उस खूबसूरत लड़की के हाथों से वो बांसुरी नीचे गिरती है। जिसके बाद वो तीनों चीज़ें मिल जाती हैं और एक तलवार में बदल जाती हैं। जिसके बाद इवान उस तलवार को उठाता है और मास्टर पर वार करने लगता है। अब क्योंकि वो तलवार बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, इसी वजह से मास्टर उनका मुकाबला नहीं कर पाता। क्योंकि वो तलवार बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, इसी वजह से मास्टर उनका मुकाबला नहीं कर पाता। तभी हम इवान को देखते हैं जो उस तलवार से मास्टर को मार देता है, जिसकी वजह से मास्टर पर जो जादू किया गया था वो टूट जाता है और वो अपनी असली कंडीशन में लौट आते हैं। जहां मास्टर काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। उन्हें बताते हैं कि अभी तलवार के सिर्फ 3 टुकड़े ही मिले हैं, इसलिए ये तलवार अभी उतनी ताकतवर नहीं है क्योंकि अभी इसका एक टुकड़ा बाकी है जो तुम्हें वक्त आने पर खुद ही मिल जाएगा। अब मास्टर सभी को बताता है कि तुम्हें राजा को चमोली बस्ती में जादुई हमला करने से रोकना होगा क्योंकि पाताल के शैतान उस बस्ती में रक्त बीज लगाना चाहते हैं, जिसके बाद वो पूरी दुनिया में राज करेंगे। और यही राजा और पाताल के शैतानों के बीच डिसाइड हुआ था। आगे मास्टर बताते हैं कि तुम्हें गंधारवी की शहजादी को उस पेड़ से हटाना होगा, जिसके बाद उस पेड़ को उस तलवार से काटना होगा, जिससे वो शैतान मर जाएगा क्योंकि गंधारवी के रक्त की वजह से वो पेड़ आज भी जिंदा है और इस पावरफुल तलवार से ही मरेगा। जिसके बाद मास्टर इवान से कहता है कि आज से मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट मान लिया है और मैं तुम्हें ये तलवार चलाने की इजाजत देता हूँ। जिसके बाद पाताल का दरवाजा बंद होने लगता है। अब मास्टर अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त मानकर यहीं पर रुक जाते हैं और बाकी को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो सभी पानी के रास्ते से पाताल से बाहर आ जाते हैं जहाँ टुनटुन अपना प्लेन लेकर आ जाता है और वो सभी मिलकर अब मून सिटी पर हमला करने का फैसला करते हैं ताकि वो जादुई पेड़ को काट कर पाताल के शैतानों को मार सके। वहीं दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जो उसके गैंग के लीडर को कहता है कि चामोली बस्ती में जादुई हमला करने के लिए अपनी फौजें भेजो और मैं अभी यही रहूंगा। जिस पर गैंग का लीडर कहता है कि अभी तक मास्टर वेदांग पाताल से वापस नहीं आए हैं। जिस पर राजा उससे कहता है कि मुझे पता है, तुम्हें जितना कहा जाता है तुम सिर्फ उतना करो। इधर हम इवान और उसके साथियों को देखते हैं जो मून सिटी पहुंच जाते हैं जहां पूरा का पूरा शहर वीरान होता है। ये सभी छुपते छुपाते राजा के महल में पहुंच जाते हैं जहां राजा उनका डटकर मुकाबला करता है। दूसरी तरफ हम चामोली बस्ती का सीन देखते हैं जहां पर काले बादल छाने लगते हैं और राजा की फौज बड़े बड़े रक्त बीज अपने प्लेन से बस्ती पर गिराने लगते हैं, जिसकी वजह से जमीन में बड़े बड़े शैतानी पेड़ निकलते हैं और उनकी बेलाएं बस्ती के लोगों को मारने लगते हैं। वहीं पर हम बस्ती के लोगों को देखते हैं जो उन बेलाओं से बचने के लिए अपने घरों में छुप जाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है।
इधर हम महल में सभी लोगों को देखते हैं जिनसे राजा की फाइट चल रही होती है। तभी उस जादुई पेड़ से कुछ टहनियां निकलती हैं और राजा को मार देती हैं। वहीं पर शहजादी गंधारवी के अंदर से एक शैतान निकलता है जो उनसे कहता है कि तुम इस मामूली तलवार से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो तलवार को तोड़ देता है। जिसके बाद वो खूबसूरत लड़की जिसे मैप से लाया गया था वो उससे कहती है कि अब तुम नहीं बचोगे, और वो कुछ मैजिक करने लगती है जिसकी वजह से वो तलवार के टुकड़े जुड़ने लगते हैं। और यहाँ हमें रिवील होता है कि वो तलवार सिर्फ 3 टुकड़ों से मिलकर बनी थी, इसी वजह से वो शैतान नहीं मर रहा था। अब चौथा टुकड़ा जो बहुत ही शक्तिशाली होता है वो वही खूबसूरत लड़की थी जो मैप से बाहर आई थी। वहीं पर मकरान उसे ऐसा करने के लिए रोकता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसे किसी भी कीमत में नहीं खोना चाहता। लेकिन वो खूबसूरत लड़की कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, जिसके बाद वो भी तलवार का हिस्सा बन जाती है। इधर हम इवान को देखते हैं जो तलवार उठा लेता है और उस शैतान पर हमला करने लगता है। अब क्योंकि उसकी जादुई बेलें काफी ज्यादा खतरनाक होती है जो सभी को जकड़ने लगती है, जिसका मुकाबला वो बहुत ही मुश्किलों से कर पा रहे थे। वहीं पर राजा जो जख्मी हालात में पड़ा हुआ था वो उनसे कहता है कि इस पेड़ के तने को काट दो। वहीं पर बाकी के सभी लोग अभी भी शैतान के सामने काफी ज्यादा कमजोर थे। इसके बाद इवान वो तलवार उठाता है और उसके तने पर वार करता है, जिसके बाद वो शैतान मर जाता है। शैतान के मरते ही चामोली बस्ती के सारे जादुई पेड़ मर जाते हैं। वहीं पर हम मून सिटी को देखते हैं जो उस पेड़ की ताकत की वजह से उड़ रही थी वो अब नीचे गिरने लगती है। वहीं पर राजा गंधारवी की जगह पर खड़ा हो जाता है ताकि उस पेड़ को ताकत मिलती रहे और शहर नीचे गिरने से बच जाए। लेकिन शहर फिर भी हवा से नीचे गिरने लगता है और गिरता हुआ जमीन पर आ जाता है। इधर हम चमोली बस्ती में देखते हैं जहां पर रक्त बीज का असर खत्म हो जाता है और सभी लोग इतनी बड़ी मुसीबत से बचने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हम मून सिटी को देखते हैं जो जमीन में गिरने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर टुनटुन का प्लेन जो कि मलबे के रूप में पड़ा हुआ था, जहां से इवान, वंशी और मकरान निकलते हैं। वहीं पर मकरान उस खूबसूरत लड़की को मिस कर रहा होता है, जिस पर इवान उससे कहता है कि उसने कहा था कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है। मकरान भी ये बात समझ जाता है और कहता है कि मैं हमेशा उसका इंतजार करूंगा, वो एक दिन जरूर वापस आएगी। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।